Hello everyone. Here is the rapid revision of Materia Medica in which we study acetic acid. Its common name is glacial acetic acid and formula is C3CH3COOH COOH CS3COH. ओके, सो ये केमिकल फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप याद रखिएगा. CS3COOH glacial acetic acid is common name. And the first line is adapted to pale lean person with legs flabby muscles. It means एसिटिक एसिड ऐसे लोगों पे काम करती है जो कि लीन पर्सन्स होते हैं, लीन पर्सन्स विद लेग्स एंड फ्लैबी मसल्स. मसल्स उनकी कैसी होती है? फ्लैबी होती हैं, लेग्स होती है. फेस उनका पेल होता है जैसे कि आपका अनेमिक कंडीशन में होता है. अनेमिक कंडीशन में जो हीमोग्लोबिन का पिंकिश नेस होता है फेस पे, नेल्स पे, पाम पे एंड टंग पे. यहाँ पे आप जो देखते हैं एंड लोअर आईलिड को जब हम रिट्रैक्ट करके देखते हैं तो वहाँ पे वो हीमोग्लोबिन जब आपका प्रॉपर होता है, नॉर्मल रेंज में होता है, तो पेल नहीं दिखाई देता है, पेल नहीं होता है. लेकिन यहाँ पे कैसा होगा? इसका जो फेस होगा वो पेल होगा, मतलब कि ये कुछ कुछ आपका अनेमिक कंडीशन को शो करता है. तो पेल फेस इसका पेल है एंड वैक्सी है. वैक्सी फेस आपका फेरम में भी है. हेमरेज इसका देखते हैं फ्रॉम एवरी म्यूकस आउटलेट, नोज, थ्रोट, लंग्स, स्टमक, बॉबल, यूट्रस, फेरम एंड मिलीफोलियम. तो जितनी भी रेमेडीज आपकी इस तरीके से ब्रैकेट में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. अक्सर क्वेश्चन यहीं से ही उठता है. ओके, तो वैक्सी फेस इसको आप याद रखिए. वैक्सी फेस कहाँ पे है? एसिटिक एसिड एंड फेरम में. एंड हेमरेज की देखें तो एवरी म्यूकस आउटलेट से यहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है, जैसे कि आपका फेरम में भी है, मिलीफोलियम में. फेरमेट एंड मिलीफोलियम. मेट्रोरेजिया वाइकेरियस, ट्रोमेटिक एपिस्टेक्सिस, आर्निका. ट्रोमेटिक एपिस्टेक्सिस में आपकी कौन कौन से रेमेडीज हैं? आपकी एसिटिक एसिड एंड आर्निका है. मरासमस एंड अदर वास्टिंग डिजीजेज ऑफ द चिल्ड्रन, एब्रोटेनम, आयोडम, सैनिकुला एंड ट्यूबरकुलाइनम. तो मरासमस और अदर वास्टिंग डिजीजेस जो हैं चिल्ड्रंस में, वो आपका एसिटिक एसिड, एब्रोटेनम, आयोडम, सैनिकुला एंड ट्यूबरकुलाइनम में देखने को मिलती हैं. ग्रेट प्रोस्टेशन आफ्टर इंजरी, सल्फ्यूरिक एसिड, आफ्टर सर्जिकल शॉक, आफ्टर एनेस्थेटिक्स. इसको आप याद ऐसे रख सकते हैं कि ग्रेट ग्रेट प्रोस्टेशन है आफ्टर साई, SAI. ओके, तो इससे हो गया आपका ये सर्जिकल शॉक, एंड ए से एनेस्थेटिक्स एंड आई से हो गया इंजरी. और इंजरी में ही आप याद रखिए सल्फ्यूरिक एसिड. ओके, सल्फ्यूरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड ये दोनों आपका इंजरी के बाद में जो प्रोस्टेशन होता है उसमें काम करती हैं. एसिटिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड आफ्टर इंजरी, आफ्टर सर्जिकल शॉक, आफ्टर एनेस्थेटिक्स. ठीक है. थर्स्ट इसका देखें तो कैसा? इंटेंस है, बर्निंग है, इनसाइटेबल इवन फॉर लार्ज क्वांटिटी. लार्ज क्वांटिटीज का इसमें थर्स्ट है. इन ड्रॉपसी, डायबिटिक एंड क्रोनिक डायरिया. इसको 3D भी बोलते हैं. 3D, 3D, जिसमें क्या आता है आपका ड्रॉपसी, डायबिटिक एंड डायरिया. ड्रॉपसी, डायबिटिक एंड डायरिया. नो थर्स्ट इन फीवर. दिस इज अ पिक्यूलियर सिम्टम कि आपका ड्रॉपसी, डायबिटिक एंड क्रोनिक डायरिया में थर्स्ट है, बट नो थर्स्ट इन फीवर. फीवर के टाइम पे थर्स्ट नहीं है. सोर, बेल्चिंग एंड वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी, बर्निंग वाटर ब्रेथ एंड प्रोफ्यूज सलाइवेशन डे एंड नाइट. क्या है? सोर, बेल्चिंग एंड वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी. बहुत ही सोर बेल्चिंग होती है प्रेगनेंसी के टाइम पे, और वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी जैसे कि आपका हाइपर एमेसिस ग्रेविडेनम. सो वही कंडीशन यहाँ पे फुलफिल होती है. सोर, बेल्चिंग एंड वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी, बर्निंग वाटर ब्रेथ एंड प्रोफ्यूज सलाइवेशन डे एंड नाइट. डे एंड नाइट में क्या होता है? डे एंड नाइट, दिन और रात इसमें प्रोफ्यूज सलाइवेशन हो रहा है. लैक्टिक एसिड में भी यही होता है, डे एंड नाइट का, बट ओनली नाइट का मर्कसॉल में है. ये आपको कंपेयर याद रखना है कि मर्कसॉल में ओनली नाइट है, बल्कि डे एंड नाइट में एसिटिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड है. डायरिया देखे तो कैसा है? कोपियस है, एग्जॉस्टिंग है, ग्रेट थर्स्ट. कोपियस से बहुत ज्यादा होता है, थका देने वाला है, बहुत एग्जॉस्टिंग है एंड ग्रेट थर्स्ट के साथ में होता है. और वैसे भी आपको यहाँ पे मैंने बताया है थर्स्ट के बारे में कि 3D, ड्रॉपसी, डायबिटिक एंड क्रोनिक डायरिया. तो यहाँ पे वही डायरिया का ही सिम्टम दिखा हुआ है कि डायरिया, कोपियस, एग्जॉस्टिंग, ग्रेट थर्स्ट.
डायरिया इन ड्रॉपसी टाइफस विथ हाइसिस, डायरिया विद नाइट स्वेट, डायरिया के साथ में क्या है, नाइट स्वेट है। अब हम देखते हैं इसका ग्रुप, तो ट्रू ग्रुप में ये काम करती है। ट्रू ग्रुप हिसिंग रिस्पिरेशन कफ विद इनहेलेशन, कफ इसको इनहेल करने पे आता है, इनहेल करने पे कफ रहता है जो कि स्पॉन्जिया में भी है। तो आपका एसिटिक एसिड एंड स्पॉन्जिया में क्या है, इनहेलेशन करने पे कफ है। लास्ट स्टेज ट्रू क्रॉप में देखें तो लास्ट स्टेज इनहेलेशन ऑफ वेपर ऑफ सिडार विनेगर हैज बीन सक्सेसफुली यूज्ड इन क्रूप एंड मैलिग्नेंट डिप्थीरिया। मतलब कि अगर क्रूप है या फिर मैलिग्नेंट डिप्थीरिया के केसेस में क्या रहेगा कि इनहेल कर लेते हैं अगर वेपर ऑफ सिडार विनेगर को, ये सक्सेसफुली यूज्ड किया जाता है। कैन नॉट स्लीप लेइंग ऑन द बैक, अपने बैक पे ये नहीं लेट सकती, मीन्स सुपाइन पोजीशन पे नहीं लेट सकती है। कैन नॉट स्लीप लेइंग ऑन बैक बिकॉज ऑफ, यहाँ पे सिम्टम इसका पूरा है कि सेंसेशन ऑफ सिंकिंग इन एब्डोमेन कॉजिंग डिस्निया, इसमें क्या होता है, सेंसेशन होने लगता है सिंकिंग जैसा, सेंसेशन ऑफ सिंकिंग होता है एब्डोमेन में, जिससे क्या होता है, डिस्निया होने लगता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग का सिम्टम होने लगता है अगर वो सुपाइन पोजीशन पे लेटता है तो, एसिटिक एसिड का पेशेंट। बल्कि स्लीप बेटर ऑन बैक आपका आर्सेनिक में है, मतलब कि सुपाइन पोजीशन में अगर लेटेगा एसिटिक एसिड तो उसको क्या होगा, डिस्निया की प्रॉब्लम होगी एब्डोमेन में, सिंकिंग सेंसेशन होगा। बल्कि बैक बैक में ही लेटने पे आर्सेनिक को बहुत अच्छा लगता है या फिर उसको सिम्टम्स में आराम मिलता है। रेस्ट बेटर ऑन अ बेली, जिसमें कि कार्ब अमोनियम कार्ब भी है, तो अमोनियम कार्ब और एसिटिक एसिड इन दोनों को बेली के साइड पे लेटने में आराम मिलेगी। वहीं पे आपका जो आर्सेनिक है, आर्सेनिक को बैक के साइड पे लेटने में आराम मिलेगी, बल्कि बेली के साइड में प्रोन पोजीशन पे लेटने में किसको अच्छा लगेगा, अमोनियम कार्ब को एंड एसिटिक एसिड को। ओके। हेक्टिक फीवर, स्किन ड्राई एंड हॉट, रेड स्पॉट ऑन लेफ्ट चीक एंड ड्रेंचिंग नाइट स्वेट, क्या होता है कि इसमें हेक्टिक फीवर है जिसमें कि स्किन ड्राई एंड हॉट हो जाती है, रेड स्पॉट इसके लेफ्ट चीक में पाया जाता है, और ड्रेंचिंग नाइट स्वेट, यहाँ पे डायरिया के केस में भी क्या था कि नाइट स्वेट था, और फीवर के केस में भी क्या है, इसमें लेफ्ट चीक पे रेड स्पॉट है और ड्रेंचिंग नाइट स्वेट है। रिलेशनशिप में अगर देखें तो इट एंटीडोट द एनेस्थेटिक वेपर्स, एनेस्थेटिक वेपर जो होती हैं उनको क्या करेगा, ये एंटीडोट कर देगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था कि ग्रेट प्रोस्टेशन आफ्टर साई SAI, तो यहाँ पे क्या सर्जिकल, यहाँ पे क्या था, ऐसे था आपका सर्जिकल शॉक, ए से अनेस्थेटिक्स एंड ए से था इंजरी। तो ए से अनेस्थेटिक वाला क्या है कि यहाँ पे ये एसिटिक एसिड क्या कर देता है, एंटीडोट कर देता है एनेस्थेटिक वेपर्स को, और एमएल नाइट्रोसम भी आपका यही काम करता है एनेस्थेटिक वेपर्स को एंटीडोट करने का। फ्यूम्स ऑफ चारकोल्स एंड गैस, ओपीएम है निस्टामोनियम के साथ में इसका रिलेशनशिप है। सिडार विनेगर एंटीडोट कार्बोलिक एसिड, और ये कार्बोलिक एसिड को भी एंटीडोट कर देता है। पहला एंटीडोट करता है एनेस्थेटिक वेपर्स को, फ्यूम्स ऑफ चारकोल एंड गैस को भी एंटीडोट कर देता है, ओपीएम एंड स्टामोनियम को भी एंटीडोट करेगा, एंड सिडार विनेगर एंटीडोट कार्बोलिक एसिड। Follows well after synchronine hemorrhage after digitalis and dropsy. It aggravate the symptoms of arnica, belladonna, lachesis, merxol, especially the headache from the belladonna. इन सबको ये इन सब के साथ में नहीं देना है एसिटिक एसिड, जैसे कि आर्निका, बेलाडोना, लैकेसिस, मर्क्सॉल, इनके साथ में नहीं देना है, बिकॉज ऑफ ये बेलाडोना का जो हेडेक होता है उसको इंक्रीज कर देता है। सो दिस इज ऑल अबाउट एसिटिक एसिड, जिसमें कि क्या था कि इसका जो थर्स्ट है वो इंपॉर्टेंट है कि 3D में थर्स्ट मिलती है, बट फीवर के टाइम पे नहीं है। इसका डायरिया है, डायरिया कोपियस एग्जॉस्टिंग ग्रेट थर्स्ट है, नाइट स्वेट के साथ में है, एंड जो कफ होता है वो इनहेलेशन के साथ में होता है। इसकी स्लीप वाली पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि बेली की साइड पे लेटने में आराम मिलता है, बैक से इसको डिस्निया होने लगता है। एंड दिस इज अ फेस, इसका फेस पेल एंड वैक्सी, जो कि फेरम में भी है, हेमरेजिक रेमेडी है ये, एवरी म्यूकोस आउटलेट से होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट एसिटिक एसिड। थैंक यू।